अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो, और जब पकड़ होती है तो इस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। वक्त गुज़रने के बाद कदर होती है इंसान की और इसकी बातों की। इंसान की तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत ख़राब हो, उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत ख़राब हो। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होती है। बेटियों को हमेशा कहा जाता है, सियानी बनो, तुम्हें दूसरे घर जाना है। काश कोई बेटों को भी कहे कि सियाने होकर रहो, तुम्हारे लिए घर छोड़कर कोई आने वाली है। जिनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता, वो औकात दिखा देते हैं। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। ज़िंदगी में इतनी तो अच्छाई से रहो कि जब कोई आपको कहे कि तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला मिले तो वो तुम्हें दुआ लगे, पर दुआ नहीं लगे। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवरों की मानिंद होते हैं। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की ज़ात तुम्हारा ठिकाना नहीं। जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो दो, लोगों के बारे में ज़्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। खामोश लोग दरअसल अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। उलझाव उनकी फ़ितरत का खासा नहीं होता। अगर उन पर ज़्यादती या जुल्म मुसल्लत कर भी दिया जाए तो वो महज वजाहत देकर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इनका मुकदमा लड़ने वाला खुद अल्लाह होता है और फरिश्ते उसके हक़ में दुआएं करने वाले होते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि खामोश लोग कितने ताकतवर और इख्तियारात के मालिक होते हैं। बग़ैर लिबास आए थे इस जहां में, बस एक कफन की खातिर इतना सफ़र करना पड़ा।